हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जनगणना फॉर्म कैसे भरें। इसके लिए गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में जाने के बाद सेंसस 2027 लिख के हम क्लिक करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस इंटरफेस आएगा, नीचे में आएगा सेल्फ एल्यूमिनेशन फॉर्म, तो हम क्लिक करेंगे 2027 वाला पर। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस इंटरफेस आएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस इंटरफेस आएगा। आपको यह सेल्फ एल्यूमिनेशन फॉर्म चलो लॉगिन करें, तो इसमें स्टेट और यूनाइटेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। ये रहा कैप्चा, और कैप्चा गलत हो जाता है रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा आप डाल सकते हैं। तो चलिए अपना फटाफट हम सब प्रक्रिया हम शुरू कर दे रहा है बिहार। यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। जैसा कैप्चा कोड है वैसा ही सेम टू सेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए फटाफट डाल के यहाँ पे वेरीफाई पे हम क्लिक करके वेरीफाई हम कर लेते हैं। करने के बाद यहाँ पे आएगा जनगणना 2027 मकान सूची कार्यालय चरण में स्व गणना साई पोर्टल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ 15 से 20 मिनट लगेंगे फॉर्म को भरने के लिए। ओके पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले आपका स्टेट पहले से ही सिलेक्ट है। आपका यहाँ मुखिया चाहे हेड, जो आपका घर का जो कोई है मुखिया, उसका उसका नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जो आपका गार्जियन है उसका नीचे में आपका मोबाइल नंबर दर्ज करना पड़ेगा। अब ईमेल आईडी ऑप्शनली है। आपका ईमेल आईडी डालिएगा तो ईमेल आईडी पे सेम प्रक्रिया होता है आपका। जैसे आपका ईमेल मोबाइल पाएगा वैसे ही आपका ईमेल पाएगा। ईमेल डालना आपका सही है। चलिए पर किए हैं आपको पे लैंग्वेज पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रहा हिंदी पे हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हिंदी में समझना आसान होगा। जो चलिए नीचे ओटीपी डाल के हम वेरीफाई करेंगे। चलिए इसका हिंदी का मतलब ये होगा जो भी क्वेश्चन आएगा हिंदी में आएगा, पढ़ के उसे समझ सकते। चलिए हिंदी पे हम टाइप करके सिलेक्ट कर देते हैं और नीचे ओटीपी डाल के वेरीफाई हम कर लेते हैं। करने के बाद हम या ओटीपी डाल के अपना वेरीफाई हम कर लिए। करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पर। जैसे ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपको मेरा सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे। 33 क्वेश्चन को आंसर हमको देना पड़ेगा। इसके लिए हमको अब सेलेक्ट करना पड़ेगा बिहार, फिर जिला, फिर पिन कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे में आपका ग्राम, नगर, स्थान, लैंडमार्क आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपका गांव नहीं आएगा तो लैंडमार्क सेलेक्ट कर खोजे पर क्लिक करेंगे। चलिए फटाफट अपना जिला डाल देते हैं। मेरा जिला पूर्वी चंपारण पड़ेगा। ये रहा पिन कोड अपना जो है आपका स्थानीय निवास पिन कोड अपना डाल के खोजे पर क्लिक करेंगे। चलिए लैंडमार्क डाल देते हैं। लैंडमार्क डालने के बाद आपको लोकेशन अपना घर पर अटैच करना पड़ेगा 2 उंगलियों के सहारे। तो चलिए ये रहा बिहार। बिहार आने के लिए आएंगे, जिला जो डाले थे अपना मोतिहारी, उसमें डालने के बाद यहाँ पे अस्थाई पर क्लिक करके सहेजे आगे बढ़े। क्लिक करके यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे। जैसे ही आगे हम बढ़ेंगे जैसे जनगणना का मकान का आपका एक आ जाएगा। जनगणना मकान फर्श के प्रयुक्त प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, आपको किस चीज़ से घर बना है। तो चलिए हमको बता देते हैं। आप जिस चीज़ से बना होगा उस पर आप सिलेक्ट करके अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। चलिए अपना हम जो है अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं। जनगणना के मकान के दीवार के प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। घास, फूस, बांस आदि प्लास्टिक जो भी है उस पर आप सिलेक्ट पढ़ के अच्छा से सिलेक्ट करके आपको अपना चयन खुद करना है। ये आपसे खुद डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं ताकि मेरा आपका घर का पहचान दे रहे हैं कि क्या क्या घर का है। चलिए आपका पक्की ईंट कर दिए। आगे जनगणना के मकान छत प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, आपका किस चीज़ से छत है, जो छत बना है क्या चीज़ से है। सब लिखा घास, भूसा इत्यादि, प्लास्टिक, मशीनरी, टाइल्स, पक्की ईंट, पत्थर, सेल जो भी है इस पर आप एल्वेस्ट जो भी है इस पर आप सबमिट करके क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए आपका जनगणना का मकान की स्थिति क्या है, अच्छी है, रहने वाली है, अपना है, ये सब पूछने वाला है। तो चलिए जो है क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सबमिट करके आगे आप बढ़ते रहिएगा। 33 पूरा क्वेश्चन आने वाला है इसमें। चलिए परिवार में समानता रहने वाले के व्यक्ति की कुल संख्या कितना है, जो आपको परिवार में रह रहा है, आपका गार्जियन से लेके कितना आदमी है। मेरे परिवार में रहने वाला संख्या 6 है तो 6 डालेंगे। जो आपका जितना है अपना पूरा फैमिली में डालिएगा, शादी ब्याह हो गया वो सबका, आप एक परिवार का है तो डालिएगा। आपको बताना पड़ेगा कि मुखिया का कितना हिंदी में है। परिवार मुखिया का हिंदी में आपका नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम ऊपर में जाके आपका हिंदी में जो मुखिया का नाम है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये रहा कीबोर्ड दे रखा है पहले से, आपको इसे टाइप करके हिंदी में नाम अपना लिख लेंगे। लिखने के बाद मुखिया है क्या लिंग है तो पुरुष है, पुरुष पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अन्य जाति क्या है, अन्य पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने इस मकान में स्वामित्व की स्थिति क्या है, अपना है। स्थिति क्या है, अपना है तो अपना पर हम क्लिक करेंगे।
जो भी है, चाहे किराया के मकान है, चाहे किराए के अपने रसोई पर है, चाहे रहने के उपयोग उपलब्ध कमरों की संख्या कितना है, जो आपका घर बना है रहने की कितना है, 3 है तो 3 डालेंगे हम, जो आपका है वो अपना डालना पड़ेगा। चलिए इस परिवार में रहने वाले की विवाहित संबंधित कितना या संख्या कितना है, तो मेरे परिवार में 2 शादीशुदा हो गया है आदमी, उसे हम डाल देंगे 2। और आगे की ओर हम बढ़ेंगे, जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे, पेय जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो नल का पानी उपचारित स्रोत है। जो गांव में जो नल जल लगा है उससे पानी आता है, जो आपका है वो लिखेंगे, नदी झरना जो भी है, कुआं है, जो आपका है वो आप डाल सकते हैं। अपना फॉर्म खुद से ही भर सकते हैं, जो आपका घर का स्थिति है उस हिसाब से अपना फॉर्म भरेंगे, जो अपना है वो हम अपना भर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का लिख रहा है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो मेरा घर में बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा, अन्य तेल किसी का है आप ऊपर भर सकते हैं। चलिए मेरा बिजली है, बिजली पे शौचालय के सुलभता क्या है, तो केवल परिवार उपयोग हेतु, मतलब आपका पर्सनल शौचालय है चाहे अन्य शौचालय है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। शौचालय के प्रकार फल्स पौर, फल्स शौचालय के निम्न जुड़े है, निम्न से जुड़ा है क्या है, तो पाइप सीवर पद्धति से तो सिलेक्ट करेंगे। 2 गड्ढा वाला शौचालय, जो आपका है 1 गड्ढा वाला शौचालय सार्वजनिक जो भी है उस पर सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे, जो आपका है वो आपका आगे हम बढ़ेंगे। 1 गड्ढा वाला है, मतलब पूरा आपका घर का डिटेल बताना है कि बाथरूम से लेके घर डिटेल पूरा आप इसमें बताना पड़ेगा। तो चलिए इसे हम आगे बढ़ते हैं। गंदे पानी का निकासी किस है, तो खुले नाली से। परिवार के अंदर स्नान का जो भी है फटाफट आप भर लेंगे। चलिए आगे हम पूरा क्वेश्चन के आंसर हम भर के आगे हम बढ़ रहे हैं फटाफट, आप अपने हिसाब से नीचे से भर लेने का। चलिए जो एलपीजी आपका जो कनेक्शन क्या है उपलब्ध, एलपीजी है, खा खुले में या घर में जो खाना पकाते हैं उसका क्या स्थिति है, सब डालेंगे। खाना पकाने के लिए उपजाऊ क्या है, एलपीजी है। आगे बढ़ने के लिए फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्या है, रेडियो ट्रांजिस्टर क्या है आपका, रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, मतलब दूर से जो देखने वाला आपका स्मार्टफोन है, जो है अपना इसमें डालना पड़ेगा। टेलीफोन में क्या है, तो स्मार्टफोन है मेरे पास, भाई कोई है नहीं तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इंटरनेट की सुविधा क्या है, तो मोबाइल में स्मार्टफोन में है। लैपटॉप या कंप्यूटर है, नहीं है। टेलीफोन और मोबाइल का फ़ोन स्मार्टफोन है, तो हाँ केवल स्मार्टफोन है। जो है आपका साइकिल या स्कूटर मोटर साइकिल को आपको क्लिक करके बताना है कि आपके घर में क्या है, तो मेरे पास साइकिल है। कार जीप वाहन क्या है, नहीं है मेरे पास। परिवार द्वारा उपभोक्ता किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, खाए जाने वाला क्या है, सब
इसी प्रकार से फॉर्म भरें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मनान डिजिटल गाइड। इसी प्रकार से आपको गाइड करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें। पहले ये सब हम नहीं करते। वीडियो के लास्ट में ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ नाउ।